हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में। इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रेस्पिरेशन के उसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में और लैरिंग्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में। देखो, जो ट्रेकिया होता है ये एक विंड पाइप होता है, यानी कि जिस तरीके से फेरिंग्स गला होता है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, उसी का तरीके से जो ट्रेकिया होता है वो एक विंड पाइप होता है। ये विंड पाइप क्यों कहा है हमने इसे? क्योंकि ये जो गैसेज होती है जो हम इनहेल करते हैं और वापस जो एक्सहेल आउट होती है, तो उसका काम कौन करता है? ट्रेकिया। ठीक है, हमारे लंग्स तक पहुंचाने का, और लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है वहाँ तक ये एयर को पहुंचाती है और वापस एयर को बाहर लेके आती है। एक और बात हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी कि जो एपिग्लोटिस होता है वो ट्रेकिया को क्लोज कर देता है। कब क्लोज करता है? जब कोई भी फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं और फिर फूड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए तो जो एपिग्लोटिस होता है वो एक ढक्कन की तरह काम कर देता है, जो कि ट्रेकिया को क्लोज करके रख देता है, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल नहीं जा सकता। ओके। और जो ट्रेकिया होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 4 इंच होती है, जो कि लैरिंग्स से और जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है स्टर्नम, वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है, वहाँ तक ये फैला हुआ होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेकिया विंड पाइप एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टुवर्ड द लंग्स, यानी कि लैरिंग्स से लंग्स तक ये फैला हुआ होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है, द ट्रेकिया इज फॉर्म्ड बाय द 16 to 20 stacked C-shaped pieces of the hyaline cartilage that are connected by dense connective tissue। जो ट्रेकिया है वो 16 से 20 जो स्टैक्ड रिंग होती है, यानी कि ये किससे इसमें एक हाइलैंड कार्टिलेजेस की जो रिंग्स होती है उससे ये कनेक्टेड होता है, जो कि सी शेप की होती है और 16 से 20 होती है। स्टैक्ड का मतलब यहाँ पे है खड़ी हुई। ठीक है, ये जो हाइलैंड कार्टिलेज की जो रिंग्स होती है जो सी शेप की होती है, ये खड़ी रिंग होती है और 16 से इसकी जो नंबरिंग होती है वो 16 से 20 होती है। और किससे कनेक्टेड होती है? ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, घने जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उससे ये कनेक्टेड होती है। आगे देखते हैं, द ट्रेकियल मसल्स एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो ट्रेकियल मसल्स और जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। कौन कौन? ट्रेकियल मसल्स और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों मिलके फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन होती है इसका काम क्या होता है? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन है ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है दैट क्लोजेस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको क्लोज करके रखती है। कनेक्टिंग द सी शेप्ड कार्टिलेज, और किसको कनेक्ट करके रखती है? जो हाइलैंड कार्टिलेज की रिंग्स होती है उसको कनेक्ट करके रखती है। एक क्लोज करती है ट्रेकिया का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको, और जो सी शेप की हाइलैंड कार्टिलेज होती है उसको कनेक्ट करके रखती है। द फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन अलाउ द ट्रेकिया। जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन होती है वो ट्रेकिया को अलाउ करती है। अब देखो यहाँ पे हमने फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन का क्या है, ये किस ये ट्रेकिया को कनेक्ट करके रखती है, और जो हाइलैंड कार्टिलेज की जो रिंग्स होती है उसको जो ट्रेकिया है उसके पोस्टीरियर सरफेस को तो क्लोज करके रखती है, और जो हाइलैंड कार्टिलेज की जो रिंग्स होती है उसको कनेक्ट करके रखती है। अब देखो यहाँ पे फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन का क्या काम है वो यहाँ पे आता है। द फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन अलाउ द ट्रेकिया। जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन होती है वो ट्रेकिया को अलाउ करती है टू स्ट्रेच एंड एक्सपेंड स्लाइटली ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि ये जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन होती है ये ट्रेकिया को स्ट्रेच खिंचाव में मदद करती है, एक्सपेंड और फैलाव में मदद करती है थोड़ा सा, यानी कि जब हम एयर को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लेते हैं और वापस जब बाहर निकालते हैं तो ये जो फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो ट्रेकिया को पोस्टीरियर सरफेस से कवर करके रखती है, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है? एक तो खिंच जाती है और थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो गई फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन की बात। अब हम बात करेंगे कि हाइलैंड कार्टिलेज का काम क्या होता है। Whereas the rings of cartilage provide the structural support and prevent the trachea from collapsing, यानी कि फाइब्रोलास्टिक मेम्ब्रेन का काम हो गया। अब हम बात करते हैं हाइलैंड कार्टिलेज। जो हाइलैंड कार्टिलेज की जो रिंग्स होती है ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? ट्रेकिया को, ताकि वो
कॉलप्स ना हो सके, मतलब कि ताकि वो दब ना सके। जब भी हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के दौरान ये जो ट्रेकिया है ये कॉलप्स ना हो सके, तो उसी के लिए ये जो रिंग्स होती है हाइलन कार्टिलेज की, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और एक और बात करी थी कि स्टैक्ड होती है, यानी कि ये खड़ी होती है, इसीलिए ये खड़ी होती है ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। इन एडिशन अब यहाँ पे बात आ रही है कि ट्रेकियल मसल्स का दो चीज़ें देख ली, फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन और हाइलन कार्टिलेज। अब हम देखेंगे कि जो ट्रेकियलिस मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है। द ट्रेकियलिस मसल्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू फोर्स एयर थ्रू द ट्रेकिया ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी कि जो ट्रेकियल मसल्स होती है उसका काम क्या होता है। देखो, जब भी हम एयर को बाहर निकालते हैं, जब भी एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है, तो उस दौरान ये जो ट्रेकियलिस मसल्स होती हैं ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि फोर्स से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि जो एयर है उसको बाहर ये निकाल सके, यानी कि जो एक्सेलेशन की जो प्रोसेस है वो आराम से हो सके। तो उसी दौरान ये जो ट्रेके की जो मसल्स होती हैं इसका काम यही होता है ताकि वो एयर को फोर्स से बाहर निकाल सके एक्सेलेशन के प्रोसेस के दौरान। द ट्रेकिया इज लाइंड विद द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब जो ट्रेकिया है वो किससे लाइंड होती है, स्यूडो मतलब कौन से टिश्यू से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, इससे ये लाइंड होती है। सीलेटेड कॉलमनार क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सीलिया है वो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन या कि थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि मूव आउट करने का काम करते हैं, आगे एयर को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो किससे लाइंड होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम विच इज़ कंटिन्यू विद द लैरिंग्स, जो कि कंटिन्यू होती है लैरिंग्स से। द ईजोफेगस बॉर्डर्स द ट्रेकिया पोस्टीरियरली। अब जो ईजोफेगस होता है वो ट्रेकिया के पोस्टीरियर साइड में होता है। ओके, अब यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है कि जो ट्रेकिया है वो किस किस तरीके से कैसे कैसे ब्रांचेस के अंदर वो डिवाइड होती है। ओके, यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लैरिंग्स की। ठीक है, हम यहाँ पे लैरिंग्स देख सकते हैं, फिर लैरिंग्स के बाद है ट्रेकिया। ओके, अब लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर वो डिवाइड हो रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये है लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ये है ट्रेकिया। ठीक है, ये है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की क्या है, ट्रेकियलिस मसल्स हैं। अब देखो, अगर हम आगे देखते तो ब्रांचेस के अंदर ही डिवाइड हो रही है। ये देखो, ये ब्रांचेस के अंदर एक तो ये जो ब्रांचेस है हम देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांचेस है इसमें ये डिवाइड हो रही है। एक तो ये देखो प्राइमरी ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड हो रही है। ऊपर हमने देखा लैरिंग्स, फिर देखा ट्रेकिया जो कि ट्रेकियलिस कार्टिलेजेस होते हैं, और ये है प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और ये जो हाइलन कार्टिलेज है जब हम इसको क्रॉस सेक्शन के अंदर देखते हैं तो इसमें देखो, द लेयर विजिबल इन दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेकियल वॉल टिश्यू बिटवीन द हाइलन कार्टिलेज एंड द ल्यूमेन ऑफ द ट्रेकिया इज द म्यूकोसा। यानी कि जो लेयर होती है हाइलन कार्टिलेज की वो किससे क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इनके बीच में टिश्यू पाए जाते हैं, हाइलन कार्टिलेज के बीच में एंड द ल्यूमेन ऑफ द ट्रेकिया, यानी कि इनके बीच में एक तो टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन सी टिश्यू हैं, सब म्यूकोजल, सीरो म्यूकोजा ग्लैंड्स, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिया और ल्यूमेन। ठीक है, एंड द ल्यूमेन ऑफ द ट्रेकिया इज द म्यूकस, यानी कि जो ट्रेकियल जो हाइलन कार्टिलेज उनके बीच में तो टिश्यू पाए जाते हैं एंड द ल्यूमेन ऑफ द ट्रेकिया। और जो ल्यूमेन का मतलब होता है जो होलो स्ट्रक्चर होता है, जो खाली पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। जो ल्यूमेन होता है ट्रेकिया का उसमें म्यूकस पाया जाता है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द, जो कि किससे मिलकर बना हुआ कंपोज होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम दैट कंटेन द गोबलेट सेल्स, जिसमें गोबलेट सेल्स होते हैं, और गोबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस प्रोडक्शन का। ओके, अब आगे हम देखते हैं ब्रोंकियल ट्री के बारे में। ठीक है, तो देखो ब्रोंकियल ट्री यानी कि जब ट्रेकिया लंग्स में जाके डिवाइड होता है तो वो कितनी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। पहले पढ़ी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द कैरिना। कैरिना वो पार्ट होता है जहाँ से ट्रेकिया लंग्स के अंदर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेकिया।
ठीक है। तो ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द कैरिना। हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो दो ब्रांचेस है, ये जो डिवाइडेशन हम देख सकते हैं जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं कैरिना। उसके बाद में देखिए दीज ब्रोंकाई ओल्सो लाइंड बाय द, अब देखो जिस तरीके से जो ट्रेकिया स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल से कंसिस्ट होता है या लाइंड होता है, उसी तरीके से ये जो ब्रोंकाई होती है ये भी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है। कंटेनिंग द म्यूकस प्रोड्यूसिंग गोबलेट सेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं, जो कि गोबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन का काम करते हैं। द कैरिना इज अ रेज्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द specialized nervous tissue that induce violent coughing if a foreign body such as food is present, such as food is present। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कैरिना है रेज स्ट्रक्चर है, यानी कि एक उभरा हुआ पार्ट हम कह सकते हैं या फिर एक खड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन द स्पेशलाइज, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज नर्वस टिश्यूज होते हैं दैट इंड्यूस वायलेंट कफिंग। यानी कि इसका काम क्या होता है, इफ़ अ फॉरेन बॉडी, जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल जो होता है, जैसे ही अगर उसके अंदर एंट्री करता है तो ये जो कैरिना है ये एक कफिंग प्रोडक्शन का काम करता है। जैसे मैंने एपिग्लोटिस में बात करी थी कि कोई भी फूड पार्टिकल अगर हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर जाता है तो हमें खांसी आती है, तो वो क्यों आती है, वो कैरिना की वजह से आती है, क्योंकि ये जो कैरिना होता है ये कफिंग प्रोडक्शन का काम करता है, वायलेंट कफिंग प्रोडक्शन का काम करता है। तो इफ़ अ फॉरेन बॉडी, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल अगर इसके अंदर जाता है तो ये कफिंग प्रोडक्शन का काम करता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सिमिलर टू दोज ऑफ ट्रेकिया, यानी कि जो रिंग्स होती है कार्टिलेज की, जैसे कि हमने ट्रेकिया में पढ़ा था, सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकाई एंड प्रिवेंट देयर कोलैप्स। जिस तरीके से ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज की रिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से जो ब्रोंकाई होती है यहाँ पे भी रिंग्स होती है कार्टिलेज की जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है एंड प्रिवेंट देयर कोलैप्स। द प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग एट द हाइलम। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है एट द हाइलम। देखो हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से जितनी भी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ से एंटर करती है और वापस वहाँ से बाहर आती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम हाइलम कहते हैं। जैसे किडनी होती है हमारी, तो किडनी में भी एक हाइलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ओपनिंग जहाँ से जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो एंटर कर सके और वहाँ से वापस आ सके, वहाँ से उसको लीव आउट कर सके, तो ये होता है हाइलम। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग्स एट द हाइलम, हाइलम के थ्रू जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। हाइलम क्या है, एक कॉन्केव रीजन होता है, कॉन्केव क्षेत्र होता है जहाँ से जितनी भी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स ऑल्सो एंटर द लंग्स, जहाँ से लंग्स में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो भी एंटर करती हैं। द ब्रोंकाई कंटिन्यू टू ब्रांच इनटू द ब्रोंकाई ट्री। अब देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है ना, वो भी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है इनटू द ब्रोंकियल और ट्री, यानी कि एक ट्री बनाती है। द ब्रोंकियल ट्री या फिर हम उसको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, इज ए कलेक्टिवली टर्म यूज्ड फॉर दिस मल्टीपल ब्रांच्ड ब्रोंकाई। इसको हमने ब्रोंकायल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री क्यों बोला है, क्योंकि इसमें कई सारी ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइडेड होगी, इसलिए इसको मल्टीपल ब्रांच्ड ब्रोंकाई का है, इसलिए इसको मल्टीपल ब्रांच ब्रोंकाई का है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रोंकाई, देखो जो मेन फंक्शन जो होता है ब्रोंकाई का वो क्या होता है, लाइक अदर कंडक्टिव जोन स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ पासेज वे फॉर एयर, यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करना, जितनी भी हम एयर लेते हैं और वापस लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो इनका काम क्या होता है ब्रोंकाई का, एयर को लेके जाना लंग्स तक और वापस वहाँ से बाहर निकालना। ओके, इज टू प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर एयर टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ ईच लंग्स, और दोनों लंग्स से वापस से उस एयर को बाहर निकालना। इन एडिशन द म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप्स डेब्री एंड पैथोजन। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करी थी कि जो ट्रेकिया का ल्यूमन होता है उसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जो कि गोबलेट सेल्स म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। उनका काम क्या होता है, जितने भी डेब्रिस का मतलब ये होता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करके रखना, पकड़ के रखना, और जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको ट्रैप करके रखना। ओके,
द ब्रोंकियल ब्रांच फ्रॉम द टेरिशरी ब्रोंकाई। अब देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर तो ये डिवाइड हो चुकी, अब जो ब्रोंकियल ब्रांचेस होती है प्राइमरी ब्रोंकाइल और सेकेंडरी ब्रोंकाइल, वो भी टेरिशरी से क्या होती है डिवाइड, टेरिशरी सबसे लास्ट की होती है, ठीक है, वो भी वहाँ से डिवाइडेशन होती है। ब्रोंक्यूल्स विच आर अबाउट 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ब्रोंक्यूल्स जो होती है वो 1 मिलीमीटर डायमीटर की होती है। फर्दर ब्रांच अंटिल दे बिकम द टीनी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो 1 मिलीमीटर डायमीटर की होती है और ज़्यादा डिवाइड होती जाती है जब तक कि वो एक छोटी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइडेड ना हो जाए, विच लीड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गैसेज एक्सचेंज, यानी कि और वो एक स्ट्रक्चर ना बना ले गैसेज एक्सचेंज का, यानी कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जो एल्वोलाई होती हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सॉरी जो ब्रोंक्यूल्स होती है जब वो टीनी छोटे ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब वो डिवाइड हो जाएगी तो उसमें एक छोटे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब तक ये डिवाइड होती जाती है जब तक कि वो टाइनी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड ना हो जाए। देयर आर मोर देन 1000 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इन ईच लंग। देखो हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं उनमें 1000 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी कि और जो प्राइमरी ब्रोंकाई जब वो डिवाइड होती है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टेरिशरी, टेरिशरी से फिर और ज़्यादा जब वो डिवाइडेशन होती है तो उसमें 1000 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं दोनों लंग्स के अंदर। द मस्कुलर वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स डू नॉट कंटेन कार्टिलेज लाइक दोज ऑफ द ब्रोंकाई। देखो अब जो ब्रोंक्यूल्स होती है उनके अंदर कोई भी तरीके का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे कि ब्रोंकाई के अंदर, क्योंकि ब्रोंकाई के अंदर हमने पढ़ा था हाइलन कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। दीज मस्कुलर वॉल्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ट्यूबिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब। अब ये जो मस्कुलर वॉल होती है ब्रोंकाइल्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ट्यूबिंग, यानी कि ये जो अपनी जो साइज होती है उसको चेंज कर लेती है टू इंक्रीज, ताकि वो बढ़ा भी सके जो एयर जो ट्यूब होती है जिसमें एयर वापस हम लेते हैं और वापस पास आउट करते हैं CO2 को। तो ये जो एक ट्यूब जो होती है ये अपनी साइज को चेंज भी कर सकती है टू इंक्रीज एंड डिक्रीज एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, ताकि हम जो एयर हम ट्यूब में जा रही है ब्रोंकियल्स ट्यूब में जा रही है उसको बढ़ा भी सके और घटा भी सके। ठीक, तो आज हमने पढ़ा ट्रेकिया के बारे में कि ट्रेकिया किस तरह से डिवाइडेड होता है, ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया में कितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कौन कौन से फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। आज के लिए इतना ही।